हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन सीजन 17 यानी कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई के एपिसोड नंबर 18 से लेकर एपिसोड नंबर 20 तक सारे एपिसोड्स के बारे में। अगर इनमें से कोई भी एपिसोड आपने मिस किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। अगर ये सारे एपिसोड्स आप लोगों ने देखे हैं तब भी इस वीडियो को देखना, आप लोगों की बहुत अच्छी यादें ताजा होने वाली है। और हाँ यार, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो आप लोगों को बता दूं, मैं इससे पहले के एपिसोड्स पिछली वीडियोज में कवर कर चुका हूँ। वो वीडियोज आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 18। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरोज को सरीना एक बैटल शैटो की फोटोज दिखाती है। दरअसल महल या पैलेस को फ्रेंच में शैटो बोला जाता है। मतलब ये समझ लो ये एक ऐसा महल है जहां पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटल करते हैं। हमारे हीरोज पोकेमॉन सेंटर में बैटल शैटो के बारे में बातें कर रहे होते हैं। उसी समय दो लोग उनको सुन रहे होते हैं, वो भी एक पोकेमॉन ट्रेनर ही होते हैं। उनमें से एक पोकेमॉन ट्रेनर के पास फ्लैचिंडर होता है। फ्लैचिंडर फ्लैचिंग का विकसित रूप होता है और दूसरे वाले के पास सेम फ्लैचिंग होता है जैसा हमारे हीरो एस के पास है। जब वो लोग हमारे हीरोज को बैटल शैटो के बारे में बातें करते हुए सुनते हैं तो वो लोग भी हमारे हीरोज से बातें करने लग जाते हैं बैटल शैटो के बारे में। और कुछ जानकारी के बाद वो लोग बताते हैं कि हम भी बैटल शैटो की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही बातें करते करते हमारे हीरोज और उनके बीच में फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर पता लगता है कि बैटल शैटो में ट्रेनर्स फाइट करते हैं और जो सबसे ज्यादा ताकतवर ट्रेनर होता है वही जीतता है। तो हमारा हीरो एस भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है और बैटल करने के लिए तैयार हो जाता है। तो वो सभी लोग एक साथ बैटल शैटो की ओर बढ़ने लगते हैं। जब वो बैटल शैटो में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां बहुत सारे ट्रेनर्स हैं और वहीं एक पोकेमॉन ट्रेनर बैटल शैटो की छत में चढ़ा होता है, यानी कि हाथों के बल से लटका हुआ होता है छत में। तो वही लड़का जो हमारे हीरोज को पोकेमॉन सेंटर में मिला था वो बताता है कि ये बैटल शैटो का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है और इसका नाम ग्रैन है। फिर वही फ्लैचिंडर वाला लड़का जो हमारे हीरोज को पोकेमॉन सेंटर में मिला था वो चैलेंज करता है, कोई ट्रेनर अगर मुझसे फाइट करना चाहता तो आ सकता है। तो सारे ट्रेनर्स में से एक लड़का आगे बढ़ता है और वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जो उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है उसका नाम बैरन होता है। तो फिर उन दोनों को बैटल शैटो में सिपाहियों के कपड़े पहना दिए जाते हैं, यानी नाइट्स के कपड़े पहना दिए जाते हैं और उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। वो लोग एक बहुत बड़े से बैटल ग्राउंड के बीच में खड़े होते हैं और चारों ओर से उनको सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स देख रहे होते हैं, जिनमें हमारे हीरोज भी शामिल होते हैं। हमारे हीरोज भी उनको बैटल करते हुए देख रहे होते हैं। तो बैरन अपने डक स्नोर को चुनता है और वो पोकेमॉन सेंटर वाला लड़का अपना फ्लैचिंडर को चुनता है। तो दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। एक और उस फ्लैचिंडर वाले लड़के की बैटल चल रही होती है और दूसरी ओर हमारे हीरोज मिलते हैं उसी वियोला से जिस जिम लीडर से एस ने पिछली बार मुकाबला किया था। वियोला भी यहाँ बैटल शैटो में फाइट करने आई होती है। बहुत अच्छे मुकाबले के बाद वही फ्लैचिंडर वाला लड़का बैटल को जीत जाता है। जैसे ही इनकी पोकेमॉन बैटल खत्म होती है तो एक आदमी की जोर से गिरने की आवाज आती है। तो सारे लोग वहां चले जाते हैं। तो सभी लोग देखते हैं तो पता लगता है ग्रैंड छत से गिरा। जो उस समय छत में चल रहा था वही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर बैटल शैटो का वही छत से नीचे गिर गया होता है और गिरते गिरते बोलता है ये बहुत अच्छा पोकेमॉन मुकाबला था। वियोला ग्रैंड को बहुत अच्छे से जानती है तो वो ऐसे लोगों से बोलती है कि तुम घबराओ मत, ये ऐसा हमेशा करता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी हरकतों से इसकी ताकत पे मत जाना, इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर है इस बैटल शैटो का। फिर वो दूसरा वाला बंदा जिसके पास हमारे हीरो एस की तरह ही एक फ्लैचिंग थी, वो हमारे हीरो एस को बैटल शैटो में चैलेंज कर देता है। तो हमारा हीरो एस और उस बंदे के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, यानी कि पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो जाती है। वियोला ग्रैंड के साथ बैठी होती है तो ग्रैंड से बोलती है कि पहले मैंने भी एस को कमजोर समझा था, लेकिन एस बहुत ज्यादा अमेजिंग पोकेमॉन ट्रेनर है, हर बार हमें नई नई तरकीबों से चौंका देता है। तो वो पोकेमॉन सेंटर वाला बंदा चुनता है अपने फ्लैचिंग को और हमारा हीरो चुनता है अपने पिकाचू को। तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों बहुत अच्छा लड़ रहे होते हैं। वियोला और ग्रैंड भी उनकी बैटल से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा मजे ले रहे होते हैं उनकी बैटल का। फाइनली हमारा हीरो एस जीत जाता है और ग्रैंड बोलता है कि हाँ, ये लड़का सच में बहुत अच्छा कर रहा है। हमारा हीरो एस का ये पहला मुकाबला होता है बैटल शैटो में। तो हमारे हीरो एस को भी उसकी पोशाक मिल जाती है वही नाइट्स वाली, और साथ ही साथ पहली जीत भी बैटल शैटो में। फिर वही ग्रैंड वियोला को चैलेंज कर देता है एक पोकेमॉन बैटल के लिए। तो वियोला और उस ग्रैंड के बीच में पोकेमॉन बैटल स्टार्ट हो जाती है। ग्रैंड भले ही स्ट्रॉन्गेस्ट हो लेकिन वियोला भी किसी से कम नहीं थी। ग्रैंड और वियोला की रैंक बिल्कुल बराबर थी बैटल शैटो में। वियोला चुनती है अपने सस्किट को और वो बंदा चुनता है अपने ऑनिक्स को। ऑनिक्स बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और साथ ही साथ सस्किट बहुत ज्यादा फास्ट। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बैटल होती है। बहुत अच्छी बैटल के बाद सस्किट हार जाता है और ऑनिक्स जीत जाता है, यानी कि वियोला हार चुकी होती है। ग्रैंड के जीतने के बाद हमारा हीरो एस ग्रैंड से मिलता है और एस ग्रैंड को चैलेंज करता है बैटल के लिए। तो ग्रैंड उससे बोलता है कि हम जरूर लड़ेंगे लेकिन जिम में। तब एस को पता लगता है कि सलाद शहर का अगला जिम लीडर ग्रैंड है। हमारा हीरो एस बैटल शैडो में सबसे नीचे वाली रैंक में और ग्रैंड सबसे टॉप में। अब ये देखना होगा कि क्या जिम मुकाबले में हमारा हीरो एस ग्रैंड को हरा पाएगा। आखिर एस किस स्ट्रेटेजी से ग्रैंड को हराता है ये तो आप लोगों को आगे ही पता लगेगा। तो चलो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 19। एपिसोड नंबर 19। तो इस एपिसोड में हमारे हीरो सलाद शहर की ओर जाते जाते एक कैम्फ्रिया नाम के गांव में पहुंच जाते हैं। इस गांव में पहुंचते ही हमारे हीरोज को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। अचानक से वो आवाज आना बंद हो जाती है। फिर हमारे हीरोज गांव वालों से पूछते हैं, पता करते हैं इस आवाज के बारे में। तो लेकिन कोई भी गांव वाला हमारे हीरोज का जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि उनको हमारे हीरोज की आवाज ही नहीं सुनाई देती है। फिर कुछ देर बाद हमारे हीरोज को पता लगता है गांव वाले इसीलिए
उनकी आवाज नहीं सुन पा रहे क्योंकि उन्होंने अपने कान में कुछ चीज डाली हुई है, जिस वजह से वो हमारे हीरोज की बात नहीं सुन पा रहे थे। और कान में ये चीज डालने की वजह वही जोर से आने वाली आवाज है। हमारे हीरो जब एक लेडी से इस आवाज के बारे में पूछते तो वो लेडी हमारे हीरोज को एक जगह में लेके चले जाती है। उस जगह में बड़ा सा स्नोरलैक्स सो रहा होता है। वो लेडी बताती है कि वो जोर की आवाज इस स्नोरलैक्स के खर्राटों से आ रही होगी। तो कैलेमेंट बोलता है, जब इस स्नोरलैक्स की वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ होती है तो आप लोगों ने इसे गांव में रखा ही क्यों है। वो लेडी बताती है कि हमारी स्नोरलैक्स के साथ रहने की आदत हो गई है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो लेडी कहती है कि इस गांव की ऐसी ही परंपरा है, हमेशा यहाँ एक स्नोरलैक्स आ जाता है जो हमारे लिए काम करता है, यानी कि हमारे खेतों को जोत देता है, उसके बदले हम इसे कुछ खाना दे देते हैं, फसलें दे देते हैं जो भी इसके हिस्से की होती हैं। इससे दोनों का फायदा है, स्नोरलैक्स को भी खाना मिल जाता है और हम लोगों को भी। अब वहीं दूसरी ओर कुछ लोग स्नोरलैक्स को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारे हीरोज बोलते हैं अभी ये लोग स्नोरलैक्स को उठाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। तो वो लेडी बताती है कि अब त्योहार का टाइम हो चुका है, त्योहार के टाइम पे स्नोरलैक्स उठता है और खेत जोतता है, लेकिन अभी स्नोरलैक्स उठ ही नहीं पा रहा है। स्नोरलैक्स को जिस फ्लूट से बजाते हैं वो फ्लूट राजा के पास है, और हर साल अभी के टाइम पे वो राजा आके फ्लूट बजाता था, यानी कि बांसुरी बजाता था और स्नोरलैक्स को उठा देता था। लेकिन इस बार वो राजा आ ही नहीं रहा है, मतलब वो हम लोगों को टाल देता है। हम लोग जब उसे बुलाने जाते हैं कभी वो किसी बहाने से टाल देता है, कभी वो किसी बहाने से टाल देता है। कैलेमेंट एक मशीन बनाता है जिसकी वजह से वो स्नोरलैक्स को उठा पाए, लेकिन वो मशीन भी फट जाती है, क्योंकि शायद आप लोगों को भी पता होगा कि स्नोरलैक्स को उठाने के लिए एक स्पेशल बांसुरी यानी कि एक स्पेशल फ्लूट लगती है। फिर हमारे हीरोज बोलते हैं अब हम खुद जाके राजा से स्नोरलैक्स को उठाने के लिए बोलेंगे। तो वो लेडी हमारे हीरोज को राजा का महल दिखाती है और हमारे हीरोज निकल जाते हैं राजा के पास। राजा कई बहाने बनाने लगता है। राजा पहले बोलता है मुझे फ्लूट बजाने से एलर्जी है, तो हमारे हीरोज बोलते हैं तुम हमें फ्लूट दे दो, हम खुद बजा लेंगे। फिर वो राजा बोलता है मैं ऐसे किसी को नहीं दे सकता, तो हमारे हीरोज बोलते हैं आप खुद चलिए, फिर हमें दे दीजिए, हम बजाएंगे, आपके सामने बजाएंगे। तो ऐसे ही राजा कई बार हमारे हीरोज की बात टालता है, लेकिन हमारे हीरोज भी ठहरे जिद्दी, तो वो राजा से जिद करने लगते हैं। आखिरकार राजा घबरा कर उन्हें सच बता देता है और राजा उनसे कहता है कि पड़ोस की एक राजकुमारी आई थी और वो फ्लूट को ले गई। तो हमारे हीरोज बोलते हैं आपने इतने आसानी से अपने पुश्तैनी फ्लूट उनको दे दी। तो राजा बोलते हैं कि उसके पिता के मेरे ऊपर बहुत सारे एहसान थे तो मैं मना नहीं कर पाया, और वो राजकुमारी, वो जिद्दी राजकुमारी मुझसे फ्लूट छीन कर ले गई। तो अब हमारे हीरोज उस जिद्दी राजकुमारी के पास चले जाते हैं जो राजा की फ्लूट छीन कर ले गई है। तो हमारे हीरोज जब उस जिद्दी राजकुमारी से मिलते हैं तो वो फ्लूट के बारे में बताते हैं, तो राजकुमारी मना कर देती है उस फ्लूट को देने के लिए। लेकिन हाँ, उस राजकुमारी को हमारे हीरोज का पिकाचू बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, तो अब वो जिद करने लगते हैं पिकाचू को लेने के लिए, यानी कि वो ऐस से बोलती है कि तुम मुझे अपना पिकाचू दे दो, इसके बदले तुम जितना चाहे उतना पैसा ले लो मुझसे। ऐस उसे पिकाचू देने के लिए मना कर देता है, तो वो राजकुमारी हमारे हीरो ऐस को चैलेंज कर देती है, बोलती है कि अगर तुम ये मुकाबला जीत गए तो तुम फ्लूट ले जाना, अगर तुम हार गए तो पिकाचू मुझे दे देना। ऐस बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने पिकाचू का सौदा तुमसे नहीं करूंगा। दूसरी ओर पिकाचू उस राजकुमारी से बहुत ज्यादा चिढ़कर वो चैलेंज एक्सेप्ट कर देता है, यानी कि लड़ने की जिद करने लगता है ऐस से। फिर ऐस भी पिकाचू की बात सुनकर तैयार हो जाता है लड़ने के लिए, तो उस राजकुमारी और हमारे हीरो ऐस के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो वो राजकुमारी चुनती है अपने फरफ्रू को और ऐस चुनता है अपने पिकाचू को। वो राजकुमारी जितनी कमजोर दिखती थी उतनी कमजोर थी नहीं। वो राजकुमारी ऐस को कड़ा मुकाबला देती है, लेकिन फाइनली ऐस जीत जाता है और वो राजकुमारी हार जाती है। दरअसल वो राजकुमारी इतनी कमजोर भी नहीं थी जितनी कमजोर वो दिखाई दे रही थी। वो हमारे हीरो ऐस को कड़ा मुकाबला देती है, लेकिन अब ऐस तो ऐस है ना, ऐस को हराना इतना आसान तो होगा नहीं, तो हमारा हीरो ऐस इस मुकाबले को जीत जाता है। हारने के बाद भी वो राजकुमारी शर्त नहीं मानती और ऐस को फ्लूट देने से मना कर देती है, लेकिन कैलेमेंट उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर चीखने लगता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने शर्त लगाई थी। कैलेमेंट बोलता है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। वो राजकुमारी कैलेमेंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उस राजकुमारी को किसी ने नहीं डांटा था। वो राजकुमारी कैलेमेंट से बोलती है कि तुम मुझे इसीलिए डांट रहे हो क्योंकि तुम मेरी परवाह करते हो। तो वो राजकुमारी को कैलेमेंट से प्यार हो जाता है। वो राजकुमारी कैलेमेंट को वहीं रोकने के लिए कह देती है और कहती है कि तुम फ्लूट ले जा सकते हो, लेकिन कैलेमेंट को यहीं छोड़ जाओ। तो हमारे हीरोज कैलेमेंट को वहीं छोड़ जाते हैं और फ्लूट ले जाते हैं। हमारे हीरोज वो फ्लूट राजा को दे देते हैं, राजा की भी बदनामी होने से बच जाती है और वो राजा फ्लूट बजा के स्नोरलैक्स को उठा देता है और यहीं इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और कैलेमेंट भी वहां से भेस बदल के भाग कर आ जाता है। अब एपिसोड नंबर 20। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है टीम रॉकेट से। टीम रॉकेट ऐस और उसके पिकाचू के अटैक्स के बारे में रिसर्च कर रही होती है। मतलब रिसर्च तो क्या ही करेगी, मतलब जिस वजह से वो पिकाचू से आ रहे हैं वो सारी चीजें देख रहे थे, मतलब पिकाचू के अटैक्स। तो उसी समय टीम रॉकेट के पास एक मिस्टीरियस लेडी आ जाती है। वो लेडी टीम रॉकेट से बोलती है ये पिकाचू तो सच में कमाल है। टीम रॉकेट उस लेडी से बोलती है तुम्हें पिकाचू से क्या मतलब, तुम हो कौन ये बताओ। वो लेडी बोलती है लोग मुझे मैडम एक्स के नाम से जानते हैं और ये मेरा पोकेमोन है मेलामोर। उस लेडी का पोकेमोन मेलामोर एक अजीब सी रोशनी निकालता है और एपिसोड पहुंचता है अब हमारे हीरोज के पास। तो हमारे हीरोज पहले की तरह सलाद शहर की ओर बढ़ रहे होते हैं। उसी समय हमारे हीरोज के सामने टीम रॉकेट का मियाउथ आ जाता है जो बहुत ज्यादा घायल हालत में होता है और वो हमारे हीरोज से मदद मांगता है। तो हमारे हीरोज मियाउथ की मदद करते हैं। थोड़ी देर बाद जब मियाउथ होश में आता है तो हमारे हीरोज उससे पूछते हैं तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया। टीम रॉकेट का मियाउथ हमारे हीरोज से बोलता है मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम लोग बहुत ज्यादा मुसीबत में हो। हमारे हीरोज उससे पूछते हैं साफ साफ बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। तो मियाउथ सारी चीजें हमारे हीरोज को बताता है जो जो उसके साथ मैडम एक्स ने की थी। मियाउथ बताता है कि उस मैडम एक्स ने हमारे ऊपर हिप्नोसिस इस्तेमाल किया और हिप्नोसिस की मदद से उसने जेसी जेम्स के साथ साथ उनके सारे पोकेमॉन्स को भी हिप्नोटाइज कर दिया था और वो उसके गुलाम बन
गए। मैंने अपने फ्यूरियस स्पाइस से अपने ऊपर ही अटैक किया, उसके बाद जाके मैं उस मैडम एक्स से बच पाया, लेकिन पूरी टीम रॉकेट मेरे अकेले के पीछे पड़ गई थी मुझे मारने के लिए। मैं जैसे तैसे वहां से भाग के आया। मियाओथ उन्हें बताता है कि मैडम एक्स का अगला शिकार पिकाचू है। बॉनी बोलती है तुम पिकाचू को पकड़ना चाहते हो इसलिए झूठ बोल रहे हो, अपने मन से ये कहानी बना रहे हो। लेकिन मियाओथ बोलता है नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। उसी समय वहां टीम रॉकेट के जेसी और जेम्स पहुंच जाते हैं और मियाओथ से बोलते हैं तुमने अभी तक पिकाचू को नहीं पकड़ा। मियाओथ बोलता है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन हमारे हीरोज विश्वास नहीं कर रहे होते हैं। हमारे हीरोज सोचते हैं मियाओथ अभी भी टीम रॉकेट से मिला हुआ है। मियाओथ बोलता है कि एक बार उनकी जहरीली आंखें देखो, उनकी आंखें कितनी बुरी लग रही हैं। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है? उन्हें मैडम एक्स कंट्रोल कर रही है, मैं उनके वश में नहीं हूँ, मेरी बात सुनो, मैं सच बोल रहा हूँ। हमारे हीरोज भी देखते हैं टीम रॉकेट का हाल बहुत अलग लग रहा होता है, वो बिल्कुल जॉम्बीज की तरह पेश आ रहे होते हैं, जैसे तो वो सच में किसी के काबू में हो। उसी समय वहां वही मिस्टीरियस लेडी यानी कि मैडम एक्स अपने मेलामोर के साथ पहुंच जाती है। मियाओथ बोलता है ये से ध्यान से देखो, यही मैडम एक्स है, इसी ने हमारी टीम रॉकेट को काबू में किया अपने। वो मेलामोर हमारे हीरोज के ऊपर एक अटैक का इस्तेमाल करने वाला होता है। उसी समय मियाओथ हमारे हीरोज से बोलता है कि ये हिप्नोसिस चला रहा है, तो पिकाचू उसके ऊपर जल्दी से इलेक्ट्रो बॉल चला देता है और उस हिप्नोसिस से बच जाता है। हिप्नोसिस और इलेक्ट्रो बॉल जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बहुत बड़ा धमाका होता है और मैडम एक्स वहां से गायब हो जाती है। मैडम एक्स के गायब होते ही हमारे हीरोज के सामने टीम रॉकेट आ जाती है। टीम रॉकेट से हमारे हीरोज बातें कर ही रहे होते हैं, उसी समय दोबारा मैडम एक्स पहुंच जाती है और हमारे हीरोज के पिकाचू को साइकिक अटैक की मदद से हवा में उड़ाने लगती है। फिर साइकिक अटैक का इस्तेमाल करके टीम रॉकेट को भी हवा में उड़ाने लगती है मैडम एक्स, और मैडम एक्स टीम रॉकेट के साथ साथ पिकाचू को उठा के वहां से भाग जाती है। यानी कि मैडम एक्स पिकाचू के साथ साथ टीम रॉकेट को भी वहां से भगा ले जाती है। क्योंकि मैडम एक्स पिकाचू को लेके गायब हो गई है, अब एस बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, मेरे पिकाचू ठीक तो होगा, मेरा पिकाचू का मैडम एक्स क्या करेगी। तो उसी समय कैलेमेंट एक मशीन बनाता है जो बिल्कुल पिकाचू की तरह लगती है और कैलेमेंट बोलता है पिकाचू अब हवा में हो या आसमान में या फिर समुद्र में कहीं भी छिपा हो, हम पिकाचू को आसानी से ढूंढ सकते हैं इस मशीन की मदद से। वो रोबोट बहुत तेज तेज भागने लगता है उसी और जिस और मैडम एक्स पिकाचू को लेकर गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक जाले में फंस जाता है और वो फट जाता है। कैलेमेंट के सारे एक्सपेरिमेंट्स की तरह ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो जाता है। फिर हमारे हीरोज को ऑफिसर जैनी की एक बाइक दिखाई देती, तो हमारे हीरोज उस बाइक के पीछे पीछे जाने लगते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ ऑफिसर जैनी है तो यहीं शायद ऑफिसर जैनी उस चोर को ढूंढने आए होंगे, उस पिकाचू चोर को ढूंढने आई होगी। वहीं दूसरी ओर मैडम एक्स ने पिकाचू को भी अपने वश में कर लिया होता है। मैडम एक्स अपने कैमरे में देखती है और उसे पता लग जाता है कि हमारे हीरोज उसकी ओर ही बढ़ रहे हैं। टीम रॉकेट मैडम एक्स को बताती है कि इनके पास और भी बहुत सारे पोकेमॉन्स हैं जिनको आप अपना गुलाम बना सकते हो। मैडम एक्स बोलती है हाँ ये मेरे लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। अब हमारे हीरोज मैडम एक्स के बेस में पहुंचने ही वाले होते हैं। वहां दो रास्ते होते हैं, तो सरीना और एस एक रास्ते की ओर चले जाते हैं और बॉनी और कैलेमेंट दूसरे रास्ते की ओर। फिर अचानक से बॉनी और कैलेमेंट के आगे वही मैडम एक्स का मेलामोर आ जाता है। वो मेलामोर बॉनी और कैलेमेंट को भी अपने बस में करके मैडम एक्स के पास ले जाता है। फिर एस, सरीना और मियाओथ को दिखाया जाता है। एस, सरीना और मियाओथ मैडम एक्स को ढूंढ रहे होते हैं। वो लोग मैडम एक्स के बेस में पहुंचने ही वाले होते हैं। उसी समय वहां कैलेमेंट, बॉनी और वही मेलामोर आ जाता है। वो चारों ओर से हमारे हीरोज को घेर लेते हैं। वो मेलामोर एस, सरीना और मियाओथ के ऊपर दोबारा हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारे हीरो एस मियाओथ से बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर फ्यूरी स्पाइस चलाओ इस हिप्नोसिस से बचने के लिए। मियाओथ एस के ऊपर फ्यूरी स्पाइस चलाता है, उसके बाद अपने ऊपर फ्यूरी स्पाइस चलाता है। वो सरीना के ऊपर भी फ्यूरी स्पाइस चलाने वाला होता है। उसी समय सरीना उसे ऐसा करने से मना कर देती है, बोलती है तुम मेरा फेस खराब कर दोगे। तो सरीना अपने ऊपर फ्यूरी स्पाइक नहीं चलाने देती, तो वो मेलामोर सरीना को भी अपने वश में कर लेता है, यानी कि सरीना को भी हिप्नोटाइज कर लेता है। तो सरीना एस के ऊपर हिप्नोटाइज होकर अटैक करने वाली होती है। उसी समय हमारे हीरो एस को मेलामोर के सिर के ऊपर एक बड़ा सा ग्लोब दिखाई देता है। तो एस मियाओथ से बोलता है कि तुम क्या इस ग्लोब को अपने फ्यूरी स्पाइक की मदद से मेलामोर के सिर में गिरा सकते हो। तो मियाओथ अपनी फ्यूरी स्पाइक की मदद से उस ग्लोब को मेलामोर के सिर में गिरा देता है और एस और मियाओथ उतनी देर में वहां से भाग जाते हैं। तो एस और मियाओथ फाइनली मैडम एक्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन मैडम एक्स पिकाचू का इस्तेमाल करके एस के ऊपर बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक का यूज करने के लिए कहती है और एस का पिकाचू एस के ऊपर ही इलेक्ट्रिक शॉक से एस को बेहोश कर देता है। एस होश में आता है और बोलता है पिकाचू तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तब मियाओथ बताता है कि उसकी आंख देखो, वो मैडम एक्स के कब्जे में है। मैडम एक्स पिकाचू से लगातार एस के ऊपर अटैक करने के लिए कहती है। एस के ऊपर पिकाचू लगातार अटैक पे अटैक कर रहा होता है। उसी समय एस पिकाचू का हाथ पकड़ लेता है और पिकाचू के अंदर भी थोड़े थोड़े इमोशंस जागने लगते हैं। पिकाचू उन सारी यादों को याद करने लगता है जो उसने एस के संग बिताई थी, लेकिन मैडम एक्स का हिप्नोसिस अभी भी एस के पिकाचू के ऊपर हावी होता है। और दूसरी ओर जो रोबोट कैलेमेंट ने पिकाचू को ढूंढने के लिए बनाया हुआ था, वो रोबोट भी अपने आप ठीक हो जाता है और पिकाचू की ओर बढ़ रहा होता है। पिकाचू मैडम एक्स के जाल से बचने के लिए अपने ही ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करता है। उसी समय वो रोबोट भी वहां बहुत तेज स्पीड में आकर उस मेलामोर से टकरा जाता है और सभी लोग हिप्नोसिस से छूट जाते हैं और मैडम एक्स बड़ी जोर से नीचे गिर जाती है। कैलेमेंट, बॉनी, सरीना, टीम रॉकेट के साथ साथ सभी लोग जिन लोगों को मैडम एक्स ने अपने कब्जे में किया था, वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं, उस हिप्नोसिस से छूट जाते हैं। इतनी जोर से गिरने की वजह से मैडम एक्स का मास्क निकल जाता है और हमारे हीरोज को पता लगता है कि वो मैडम एक्स और कोई नहीं ऑफिसर जैनी है। फिर ऑफिसर जैनी बताती है कि मैं भी इस मेलामोर के कब्जे में आ गई थी और इस मेलामोर ने मुझे भी हिप्नोटाइज कर दिया था। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड्स में पता लगेगा आखिर ये मशीन क्यों
बनाना चाहता था और आखिर इसने इतनी बड़ी चाल चली क्यों। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। इन तीनों एपिसोड्स में से अपना फेवरेट एपिसोड कमेंट करो। मेरा तो ये लास्ट वाला यानी कि एपिसोड नंबर 20 है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम लोगों को मुझसे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम में सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इंस्टाग्राम के साथ साथ सेकंड चैनल, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप लोग मुझे हर जगह फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।